हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे हमारा इतिहास कक्षा 7 और ये बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की पुस्तकें हैं। हम उन्हीं क्लासों को पढ़ा रहे हैं। हमारा ये जो चैनल है, ये जो ऑनलाइन का माध्यम है बच्चों से पढ़ाने का, सब निःशुल्क है। और इसमें कक्षा 6 से 12 तक की क्लासों की क्लासों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कक्षा 7 में सोशल साइंस। ठीक है, तो बच्चों सोशल साइंस में आज हम पढ़ेंगे हमारा इतिहास सेकंड। ठीक है, देखिए किताब है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन सेकंड। तो आज हमारा सब्जेक्ट है हमारा जीवन और उसका आज है पार्ट 1। ठीक है बच्चों, क्या है पार्ट 1। ठीक है, यहाँ पर है पार्ट 1 और पार्ट का नाम है इस्लाम का भारत में आगमन। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए देखते हैं। अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण, दोबारा पढ़ते हैं। अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, समर्पण, निष्ठा ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय अरब देश के मक्का में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ से हुआ था? अरब देश के मक्का में हुआ था। ठीक है, धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये दूसरे देशों में भी फैल गया, पूरी दुनिया में इसका प्रसार होगा। विश्व में दुनिया। ठीक है बच्चों, तो इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ और अरब देश में भी मक्का में हुआ। ठीक है, और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया, प्रसार हो गया। ठीक है, फैलाव, प्रसार। अच्छा, 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। ठीक है, अब कैसे क्या बन गया? 7वीं शताब्दी की बात है। भारत पर किसने आक्रमण किया? अरबों ने। ठीक है बच्चों, तो अरबों ने आक्रमण किया भारत पर। ठीक है, मतलब हमला किया, मतलब युद्ध किया। अच्छा, तो भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का क्या बन गया? अंग बन गया, मतलब हिस्सा बन गया। ठीक है बच्चों, तो आपने समझ लिया कि अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, समर्पण, निष्ठा ही इस्लाम है। और इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ। अरब देश में एक मक्का शहर है, वहाँ पर हुआ और धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैल गया। और 7वीं शताब्दी में जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके बाद भारतीय लोग इस्लाम से क्या हुए? परिचित हुए। भारतीय लोगों को पता लगा कि इस्लाम भी एक धर्म है। ठीक है, और धीरे धीरे भारतीय संस्कृति का एक अंग बन गया इस्लाम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने समझ लिया है। तो चलिए अब देखते हैं इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे हम इस्लाम धर्म की शुरुआत। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर पढ़ेंगे हम इस्लाम धर्म की शुरुआत। ठीक है, देखिए अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, किन का जन्म हुआ था? तो देखिए हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो मक्का नामक शहर में हुआ। और क्या नाम था उनका पूरा? हजरत मोहम्मद। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद देखेंगे मोहम्मद साहब कुरैशी कबीले के थे। ठीक है, तो कौन से कबीले के थे? कुरैशी। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद साहब किस कबीले से संबंध रखते थे या संबंधित थे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे हम। यहाँ पर है उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे। ठीक है, कैसे थे? छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ठीक है, अब छोटे छोटे कबीले थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ठीक है तो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत सारे देवी देवताओं की क्या करते थे? पूजा करते थे।
ठीक है। हजरत मोहम्मदीन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द ए भाईचारा, ठीक है, क्या सॉरी भाईचारा, ठीक है, आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? ईश्वर एक है। ठीक है, एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, कैसे? सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले, ठीक है बच्चों, अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर और एक हैं। ठीक है, तो सब लोग अल्लाह को जो मानते हैं क्या है? सब बराबर हैं और एक है। ठीक है, मतलब उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। जो भी अल्लाह को मानते हैं सब बराबर है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई गंदा है, ना कोई सुंदर है। ठीक है, वे सभी एक हैं। क्यों? ईश्वर के बंदे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखिए हम बराबर में आपको एक चित्र दिखाएंगे, आप उसको देखना। देखिए बच्चों, ये चित्र है और ये चित्र है जहाँ पर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। ठीक है, ये काबा है, काबा मतलब मक्का। ठीक है, तो ये मक्का की तस्वीर है, फ़ोटो है, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये अरब देश में है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अब आगे देखते हैं हम इसमें। प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया। ठीक है बच्चों, तो देखिए शुरुआत में क्या हुआ, जब मोहम्मद साहब लोगों को समझा रहे थे तो तब क्या किया, लोगों ने उसका विरोध किया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखिए मैं आपको दोस्त भी बोलूँगा, आप मेरे दोस्त भी हैं और आप मेरे बच्चे भी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर, ठीक है, मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट लाइन है, ये देखना आप। देखिए जब लोगों ने उसका विरोध किया तो यहाँ तक नौबत आ गई कि मोहम्मद साहब मक्का को छोड़कर कहाँ चले गए? मदीना चले गए। और कब गए हैं? 622 ईस्वी में। ठीक है, अब जब ये मक्का से मदीना गए तो इस बात को क्या कहते हैं? इस जाने को क्या कहते हैं? हिजरत कहा जाता है। ठीक है बच्चों, हिजरत, यह इनका यहाँ जाना हिजरत कहा जाता है। इसी समय से मुसलमानों को हिजरी संवत प्रारंभ होता है। ठीक है, और इसी समय से हिजरी संवत प्रारंभ होता है। कब से? 622 मान ले। मदीना में ही पवित्र कुरान की रचना हुई तथा यहीं पर उनकी सारी शिक्षाओं को निश्चित रूप मिला। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब के बातें मानने लगे। ठीक है बच्चों, देखिए जब ये हिजरत कहा जाता है, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए। ठीक है, और इस जब ये हिजरत हुई, ठीक है तो दोस्तों अब इसके बाद देखिए जो मदीना है, ठीक है, मैं तो मदीना चले गए। ठीक है, अब देखिए मदीना में फिर क्या हुआ, जब मोहम्मद साहब वहाँ पहुँच गए तो मदीना में पवित्र कुरान की क्या हुई? रचना हुई। ठीक है, जो इनका धार्मिक ग्रंथ है इस्लाम का। अच्छा, यहीं पर उनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप मिला। ठीक है, मतलब एक निश्चित शिक्षाएँ बता दी गई, पहले अलग अलग थी, कोई भी निश्चित नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित रूप मिला और धीरे धीरे अरब के सारे कबीले क्या हो गए? मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। ठीक है, उन्होंने समझ में आ गया कि मोहम्मद साहब अपनी बातें सही कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। ठीक है, तो इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। ठीक है, अब देखिए 632 ईस्वी में हुई और 622 ईस्वी में मक्का से मदीना में गए। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना कि 10 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत क्या है? इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत समता, समानता और बंधुत्व। ठीक है बच्चों, इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं, ऊपर ले लेंगे थोड़ा, इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं अल्लाह एक है, वे उसके बंदे हैं तथा हज़रत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम संदेश लाने वाले पैगंबर है। ठीक है बच्चों, देखिए 3 सिद्धांत है, समता, समानता, बंधुत्व। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं कि अल्लाह एक है और उसके बंदे भी। ठीक है, और हज़रत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम लाने वाले पैगंबर है। ठीक है, मतलब जो अल्लाह ने उन्हें भेजा है कि लोगों को आप पैगाम दो, संदेश दो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। इसके बाद है मोहम्मद साहब के देवासन के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है,
देखिए बच्चों, जब मोहम्मद साहब का देवासन हो गया, देवासन मतलब मृत्यु हो गई, वे अल्लाह को प्यारे हो गए, तो उसके बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है बच्चों, तो खलीफा क्या था? पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु और राजनीतिक प्रशासक होते थे। ठीक है, खलीफा कौन होते थे? धार्मिक गुरु, ठीक है, जो धर्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, और राजनीतिक प्रशासक भी थे, जो इतनी राजनीतिक क्रियाएं थी वे सब प्रशासन संभालते थे। ठीक है, इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन तक फैलाया। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने यहाँ तक अपना प्रभुत्व फैलाया। ठीक है, मतलब ये मान सकते हैं इनका यहाँ तक साम्राज्य का विस्तार हुआ। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस तरीके से इस्लाम की शुरुआत हुई। ठीक है, आपने समझ लिया है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, इस्लामिक धर्म है और अरब देश में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब, जिनका मक्का में जन्म हुआ था, और जो इसकी पवित्र धार्मिक ग्रंथ है वो कुरान है, और मदीना में कुरान लिखी गई। हिजरी संवत जब चला, जब मक्का छोड़कर मदीना गए मोहम्मद साहब, और इस मक्का से मदीना जाने को हिजरत कहते हैं, और तब से हिजरत संवत शुरू हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये मुख्य मुख्य बातें थी। अब हम देखते हैं मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर सामने लिखा है मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। ठीक है बच्चों, तो देखिए मोहम्मद साहब की शिक्षाएं 5 हैं। देखिए, मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए अपने जीवन में निम्न 5 सिद्धांत निर्धारित किए। अब 5 सिद्धांत निर्धारित किए। पहला क्या है? कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर है। दूसरा क्या है? नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। तो प्रतिदिन रोज़ मतलब 5 बार नमाज पढ़ना है। तीसरा क्या है? रोज़ा, हिंदू धर्म में उपवास बोलते हैं जिस तरीके से, तो रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा व्रत रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा। चौथा क्या है? ज़कात, ठीक है, अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों को सहायतार्थ देना। ये क्या है? ज़कात है, लोगों को जो गरीब है उन्हें एक तरीके से दान देना। ठीक है, कौन सा हिस्सा? 40वां। ठीक है बच्चों, 40वां अपनी आय का, जितनी आप पैसे कमाते हैं उसका 40वां हिस्सा। ठीक है बच्चों, और 5वां जो लास्ट है सबसे महत्वपूर्ण, हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। ठीक है, हज क्या है? हज ये है कि कोई भी व्यक्ति हज की यात्रा करे अपने जीवन में एक बार। हज मतलब मक्का में जाए, मतलब काबा जो अरब में है। ठीक है, जहाँ पर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज हमारी क्लास, इस्लाम धर्म का भारत में आगमन, पहला पार्ट था, और इसमें हमने देखा कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई और मोहम्मद साहब की शिक्षाएं क्या है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास हमारी जल्दी होगी। आप इसको बार बार देखें, आप समझेंगे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो भी हम जल्दी लेकर आएंगे। देखेंगे कि तुर्क आक्रमण के समय भारत की क्या स्थिति थी। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें। चलिए।